वेलकम टू क्लास नंबर 3। रेशो एंड प्रोपोर्शन में आज अपने को देखना है कि जब भी कोई गिवन रेशो दिया रहता है उसमें अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर को जोड़ें या घटाएं या फिर अलग अलग नंबर जोड़े घटाएं तो किस तरह से फिर हम उसे डील करेंगे। और कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस भी हैं, जैसे कि अ, अगर एक कोई हीरा है या फिर कुछ भी एक धातु है, उसके अगर टुकड़े हो जाएं और उसका जो प्राइस है वो उसके वेट के स्क्वायर के या क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, तो किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले अगर बात करें, पहली चीज जो अपने को देखनी है वो है कोई भी रेशो है आपके पास, कोई भी गिवन रेशो होगा, उसमें आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो सेम नंबर। आप ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो सेम नंबर। एक चीज तो ये हो गई, मतलब कोई भी रेशो दिया होगा आपको कि लेट अस से कि 3:5 पहले रेशो था, इसमें आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स को जोड़ा और आपका जो नया रेशो है वो बन गया, कुछ भी बना लेते हैं, अभी 4:7 बन गया। तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी। इस तरह के सवाल निकलते हैं पहला। अब यहाँ पे करना क्या होता है हमें, आप लोग किस तरह से डील करते हो इससे। पहला तो इक्वेशन बनाओ, सॉल्व कर दो, स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो। एक चीज और कर सकते हैं जहां पे इस वाले पर्टिकुलर केस में अपने को इक्वेशन नहीं बनानी पड़ेगी। कल वाली क्लास में जो जिस तरह से एज के सवाल सॉल्व किए थे ना, सेम चीज आज सॉल्व करेंगे इस पर्टिकुलर केस के लिए, केस नंबर 1 के लिए। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज को समझ लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि दो नंबर हैं, एक है 10 और दूसरा है 13। अभी दोनों के बीच में रेशियो 10:13 का चलना है। गैप कितनी है दोनों के बीच में, 3 का गैप है अभी। अगर दोनों में मैं 5-5 जोड़ दूं, अगर दोनों में मैं 5-5 जोड़ दूं, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 18। अभी भी गैप कितना है दोनों के बीच में, 3 का ही गैप है। इसी तरह से कुछ भी नंबर आप जोड़ते जाओगे या सेम नंबर आप घटाओगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप सेम नंबर जोड़ रहे हो या सेम नंबर घटा रहे हो, तो दोनों के बीच में गैप तो सेम रहने वाला है, वो तो चेंज होगा नहीं। यही चीज कल वाली एज वाली क्वेश्चंस में भी हो रही थी, वहां पर हमने बिना इक्वेशन बनाए सॉल्व किया था, सेम लॉजिक लगा के हम इसे भी सॉल्व कर देंगे। गैप, यस, गैप मर्ज करते हैं इसमें, गैप मर्ज करेंगे। एज वाले एज वाले को ऐसे ही किया था, गैप मर्ज करके ही किया था। सेकंड है, ये पहला केस बनेगा। दूसरा है कि रेशो आपको दिया होगा, उसमें भी ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा कोई नंबर, और अब की बार जो नंबर है वो सेम नहीं होगा, डिफरेंट नंबर होगा। न्यूमरेटर में आप अलग जोड़ रहे हो, डिनोमिनेटर में आप अलग जोड़ रहे हो, या एक में घटा रहे हो एक में जोड़ रहे हो, या दोनों में घटा रहे हो, कुछ भी कर सकते हो, पर जो भी होगा वो डिफरेंट नंबर्स के साथ होगा। जब डिफरेंट नंबर्स आएगा तो फिर अपने पास दो रास्ते हैं। सबसे बढ़िया स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रिफर्ड रास्ता होगा इक्वेशन बनाने का। इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। दूसरा मेथड हो सकता है ट्रायल एंड एरर का। ट्रायल एंड एरर में क्या करेंगे, इक्वेशंस को मैनिपुलेट, जो रेशो रहेंगे उनको मैनिपुलेट करेंगे, या उनको कुछ ऐसे नंबर्स अपने कन्वीनियंट लगाना चाहेंगे कि अपने को कुछ वो अपने को दे दे। जरूरी नहीं कि ट्रायल एंड एरर आपको हर बार दिखेगा, तो सबसे सही तरीका है कि इक्वेशन चुपचाप बना लो और फटाफट सॉल्व कर लो, ये इक्वेशन 100% ऑफ टाइम काम करेगी। ट्रायल एंड एरर में डिपेंड करेगा कि सवाल में किस तरह का रेशो दिया है, आप उसको देख पा रहे हैं कि नहीं, मैनिपुलेट आसानी से वो हो रहा है कि नहीं छोटे छोटे नंबर्स के साथ, तो इसमें बहुत इफ एंड बट है। इक्वेशन अपना बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो रेशो में सेम नंबर जोड़ना या घटाना, या फिर रेशो में अलग अलग नंबर जोड़ना या घटाना। बाकी मिसलिनियस क्वेश्चंस हैं तो उनको क्वेश्चंस के साथ सॉल्व करेंगे। जैसे होता है कि एक फॉक्स है और एक खरगोश है,
तो उनके स्टेप्स के बीच में अंतर दिया रहता है कि फॉक्स इतने लीप ले रहा है तो रैबिट इतने लीप ले रहा है, और कुछ और इस तरह के अपने क्वेश्चंस बनेंगे। उनको क्वेश्चंस के साथ समझ लेंगे, वो बेटर रहेगा, उसमें थ्योरी नाम का कोई बहुत ज़्यादा चीज़ है नहीं। अब इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। कल एक्सपेंडिचर वाले में एक सवाल ये बचा था, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अमर और कुंदन, आपके माइक ऑफ है। अच्छा। हम्म, आ रहा है, साउंड आ रहा है। कैसे बनाएं इसको? एक्स, वाई, जेड, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। किसका रेशो दिया है अपने को? एक्सपेंडिचर का रेशो दिया है कि अगर ये 16 है तो ये 12 है और इसका 9 है। और अपने को क्या दिया है? सेविंग जो है वो 20% है, 25% है और 40% है। तो या तो उसका रेशो की फॉर्मेट में लिखे हैं, फिर उसको मैनिपुलेट करें, वो सब कुछ करें, या फिर एक चीज़ डायरेक्ट दिख रही है, अगर सेविंग 20% है तो एक्सपेंडिचर कितना होगा? 80%। 80 की वैल्यू दे रखी है, तो वहां से इनकम निकाल लो ना। 20% की वैल्यू अगर 16 है तो 100% की कितनी आ रही है? 20। हाँ, 25% की वैल्यू अगर 12 है तो 100% की कितनी होगी? नहीं, 25 की 12 नहीं होगी, 25 की 12 नहीं होगी, सॉरी, 75%। ये तो सेविंग है, ये अपन एक्सपेंडिचर देख रहे हैं। तो 25% सेविंग है तो एक्सपेंडिचर 75% होगा। 75% की वैल्यू 12 है, 15। उसी तरह से 40% अगर आपकी सेविंग है तो 60% हो जाएगी एक्सपेंडिचर। 60% का मतलब 9, 100% कितना आएगा? 15 कैसे आएगा? 60% का मतलब होता है थ्री 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 बाय 5 का मतलब 9 है। ये हो जाएगा 3 बार। एक की वैल्यू 15। एक की वैल्यू 15। तो आपने ये वाला सही निकाला था फिर। 75 मतलब 3 बाय का मतलब 12 है, 3 से ये जाएगा 4, ये 16 होगा। ये 16 है, ये 15 है। इनकम का अपना सब कुछ मिल गया, और सम अपने को इतना दिया हुआ है, तो 16 और 15 मतलब 15 15 जोड़ें तो 30, 50 और एक 51, 51 की वैल्यू हो जाएगी 3060। एक की वैल्यू हो जाएगी 60 गुना। तो y की वैल्यू कितनी है? y की सैलरी निकालनी है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। सेविंग का परसेंटेज दिया है तो एक्सपेंडिचर का परसेंट निकाल लेंगे, उससे इनकम निकाल लेंगे, इनकम के सारे रेशियो मिल गए, उनको जोड़ के टोटल जो एक्चुअल क्वांटिटी दी है उससे उसको रिलेट कर लेंगे, यूनिटरी मेथड लगा देंगे, और जो भी पूछेगा वो सब कुछ यहाँ से आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। तरुण कह रहा है 3 घटाएंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से आप क्या कर रहे हो? सेम नंबर, एक ही नंबर घटा रहे हो या एक ही नंबर जोड़ रहे होते, तो अपना गैप वाला मेथड यूज कर सकते हैं, या तो इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो, या फिर चूंकि यहाँ पे स्पेशल केस चल रहा है अपना, तो यूज करेंगे। पहले है 15 और 19, बाद में हो रहा है 3 और 4। गैप मर्ज करना पड़ता है। यहाँ पे कितना गैप है? 4 का। यहाँ पे कितना गैप है?
1 का, तो नया जो रेशो हो जाएगा वो होगा 15:19 और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 और 16। अब यहाँ पे और यहाँ पे गैप सेम हो गया, तो ये भी अपने आप सेम हो जाते हैं। 15 से 12 का गैप 3 है, 19 से 16 का गैप भी 3 होता है। बेसिकली आपने क्या किया, 3 घटा दिया। ऑप्शन नंबर डी। 48। और कह रहा है ऑप्शन सी। अगेन सेम केस हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप सेम नंबर जोड़ रहे हो तो रेशो का यूज कर सकते हैं। इनिशियल रेशो दिया है 3:4 का, फाइनल बनाना है 4:5 का। डिफरेंस देखें तो यहाँ पे 1 का, यहाँ पर भी 1 का, तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, जो रेशो है उसी में काम करेंगे, जो रेशो है उसी में काम करेंगे। हर नंबर को आपने 1 से बढ़ाया है, तो यहाँ पे 3 से 4 जा रहा है, 4 से 5 जा रहा है, मतलब 1 की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 6 है। और पूछा है डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स, तो 3 और 1 गैप 1 का है, 1 की ही वैल्यू पूछी भी है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो वैल्यू जो है वो 6 ही रहेगी, दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस 6 रहेगा। 49। सेम चीज अगेन हो रही है, दोनों में से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से सेम नंबर आप घटा रहे हो, तो रेशो का यूज करेंगे। और कह रहा है ऑप्शन डी। फाइव इज टू सेवन ये पहले था, जो भी आपने जोड़ घटा किया उसके बाद 17 और 27 हो गया। गैप को देखेंगे, यहाँ पे आ रहा है कितना, 2 का, यहाँ पे आ रहा है 10 का। इसी स्टेप पे सिंप्लीफाई कर ले तो ये 1 और ये 5, मतलब ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई करके नया रेशो लिख लो, 25, 35, ये वाला रहेगा 17 और 27। सब कुछ अपना सही हो गया। गैप कितने का आ रहा है यहाँ पे, 8 का, 8 का गैप है, 8 का मतलब है 40, 1 का मतलब है 5। अब जो भी पूछा डिफरेंस बिटवीन द नंबर, दोनों के बीच में डिफरेंस है 10 का, 10 का मतलब 50। ऑप्शन नंबर डी। एज वाला ही कंसेप्ट है, जो एज वाले सवालों में कर रहे होते थे वही यहाँ पे भी कर देंगे, क्योंकि एज में भी क्या होता है कि पहले आपके 3:4 के रेशो में था, 10 साल बाद आपका जो रेशो है वो 2:5 हो गया, ऐसा कुछ। तो हो क्या रहा होता है, इसमें भी आप 10 जोड़ते हो, इसमें भी आप 10 जोड़ते हो, तो सेम नंबर आप वहां पे जोड़ रहे होते थे, वही कंसेप्ट था। क्वेश्चन 50। सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं हर एक क्लास में। तरुण कह रहा है बी, अमर कह रहा है ए। चेक कर लेते हैं। पहले रेशो है 2 इस, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, 2:3:4। बाद में कितना हो गया, 8:11:14। गैप चेक करते हैं, यहाँ पे 1 1 का चल रहा है, यहाँ पे 3 3 का चल रहा है, तो ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 8, 11 और ये रहेगा 14। अब 6 से 8 2 का गैप है, यहाँ पे भी 2 का गैप है, यहाँ पे भी 2 का गैप है, सब कुछ सही हो गया। ये जो गैप है इसकी वैल्यू अपने को क्या दी है,
2 की वैल्यू 12 दी है, 1 की वैल्यू 6 हो गई। अब जो भी पूछा हो, कितने बच्चे थे इनिशियली, तो इस वाले रेशो को यूज़ करेंगे। ये होगा 15, मतलब 27, 27 की वैल्यू निकालनी। 27 × 6, आखिरी में 2 आना चाहिए, एक ही में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो 2 रेशो हो या 3 रेशो हो, वो रेशो अगर होंगे भी तो हमेशा इसी तरह से रहेंगे कि ये एप्लीकेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 51। इस तरह के इनकम एक्सपेंडिचर वाले सवाल कल भी देखे थे, उसी को करने का एक ये तरीका। कह रहा है 15,000, ऑप्शन सी। इनकम का रेशो दिया है 3:5। अब होता क्या है, इनकम रहती है, उसमें से आप एक्सपेंडिचर घटा देते हो, आपको सेविंग मिल जाता है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ईच ऑफ देम स्पेंड 7,000, मतलब दोनों का एक्सपेंडिचर सेम है। मतलब यहाँ से भी आप 7,000 घटा रहे हो, यहाँ से भी आप 7,000 घटा रहे हो, तो वही वाला केस बन गया जो ऊपर पढ़ रहे हैं अभी तक। नया रेशो आपको मिल रहा है 4:9 का। डिफरेंस तो सेम ही है, ईच ऑफ देम स्पेंड्स, कि जो भी उनकी इनकम थी, इनकम का जो भी रेशो है उसमें से एक ही क्वांटिटी, बराबर क्वांटिटी आप घटा रहे हो, 7,000 दोनों में से माइनस कर रहे हो, तो आपको मिल जाएगा आपका सेविंग का रेशो। यहाँ पे गैप कितना है, 2 का, यहाँ पे गैप कितना है, 5 का। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 15, 25, 2 मल्टीप्लाई करना है तो 8 और 18। ये अपना नया रेशो मिल गया। गैप कितना है, 7 का। 7 की वैल्यू क्या दी है, 7,000। 1 की वैल्यू हो गई 1,000। एम की इनकम निकालनी है, 15 की वैल्यू हो जाएगी 15,000, ऑप्शन नंबर सी। गैप चाहे यहाँ का देखो चाहे यहाँ का देखो, गैप हमेशा सेम रहेगा वो। तो हॉरिजेंटल गैप आपने दोनों के बराबर कर दिए, तो वर्टिकल गैप भी बराबर हो जाएंगे। अब इसी में सवाल इस तरह से भी बन सकता है कि ईच ऑफ देम स्पेंड्स की जगह हो सकता है यहाँ पे सेव कर दे, और फिर यहाँ पे रेशो आपको सेविंग की जगह एक्सपेंडिचर का दे दे, तो भी अपनी मेथड नहीं बदलेगी, वही लगाएंगे कि आपने इनकम में से सेविंग हटा दी, बचा हुआ रेशो आपको एक्सपेंडिचर का मिल जाएगा, तो वापस ये लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 52। मार्टेयर का मतलब क्या होता है, हिंदी तो लिखा ही हुआ है, राजनीतिक वर्ड है। अब यहाँ पे रेशो में से अलग अलग नंबर घट रहा है, तो ये बन जाएगा अपना केस 2। आफ्टर द वॉर। तरुण कह रहा है 250, ऑप्शन नंबर ए। पहले कैप्टन और सोल्जर्स का रेशो था 2 और 7, तो इसको लिख लेंगे 2x, नीचे 7x। 25 कैप्टन्स की मौत हुई, तो 25 यहाँ से घटा दो, और 100 सोल्जर्स की, तो 100 यहाँ से घटा दो, बराबर हो जाएगा अपना 3/10। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सब कुछ करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, जो पूछा होगा वहाँ पे पुट कर देंगे। एक्स की वैल्यू कितनी, एक्स की वैल्यू आपने कितनी कैलकुलेट करी, 50। 50 यहाँ पुट करेंगे, 350, 100 घटाएंगे 250, फिर सही है। बाद का ही निकालना है, तो बाद वाला तो ये है,
एक्स की वैल्यू सॉल्व करके और फिर यहाँ पे पुट कर देंगे। रेशो को अलग से करके देखते हैं क्या यहाँ पे है ना, ये तो अपना सही तरीका है इक्वेशन वाला। कुछ नहीं समझ में आएगा तो यही करेंगे, इनफैक्ट यही करें तो बेटर भी है। हाँ, फिर भी अगर थोड़ा सा देखें क्या इसमें हिट एंड ट्रायल लगेगा तो कोशिश करके देखते हैं। पहले रेशो था 2:7 का, 2:7 का, बाद में रेशो हो गया 3:10 का, 3:10 का। यहाँ से 25 और यहाँ पे 100 तो कम होना चाहिए, मतलब पहले तो इसको बढ़ाना पड़ेगा है ना, 2 में से तो 3 नहीं घटाएंगे। डबल कर दें तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 14। यहाँ पे गैप आ रहा है 1 का, यहाँ पे गैप आ रहा है 4 का, 1 का गैप, 1 का गैप 25 को करस्पॉन्ड कर रहा है, 4 का गैप 100 को कर रहा है, ये भी हो गया। रेशो इस यहाँ से भी होगा, लेकिन अपने को इक्वेशन को प्रीफर करना है, क्योंकि कई बार हो सकता है इतना इजी ना हो कि इसको डबल कर दें या इसको कुछ कर दें। हो सकता है कि कई बार ऐसा हो कि इसको 3 गुना करो, इसको 2 गुना करो, कुछ ऐसा कुछ तो भी करो, तो वो टफ हो जाता है, फिर वो अपने पहुंच से बाहर की चीज़ हो जाती है। ये हमेशा अपने पहुंच में रहेगा। ऑप्शन नंबर ए 53। नंबर सेम है लेकिन एक में घटा रहे हैं और एक में जोड़ रहे हैं, तो पहला वाला केस तो नहीं बनेगा, ये तो दूसरा वाला ही बनेगा। और हम कह रहा है डी, इक्वेशन तो यही बनेगी, वो सॉल्व करना है। 35x माइनस 350 बराबर 27x प्लस 450। 27 को इस तरफ ले आए तो हो जाएगा 8x इक्वल टू 100, 8x इक्वल टू 100। सॉरी हाँ, ये प्लस का होगा उधर जाके, तो ये 500 और 3 800, x की वैल्यू आ जाएगी 100। और क्या पूछा है उन्होंने, ओरिजिनल नंबर ऑफ बॉयज, ओरिजिनल नंबर ऑफ बॉयज 5x थे तो 500 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 500। 54, ये एसएससी में आया हुआ सवाल है। सही इक्वेशन लिखनी है बस। लैंग्वेज बड़ी अजीब सी लग रही है पढ़ने में एक बार में। पहले सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का रेशो था 14 और 25, तो 14x अपॉन 25। हमारा कह रहा है ऑप्शन ए, पहले इतना था, अब बाद में क्या हुआ कि 35 कम लोगों ने अगर अप्लाई किया होता, अगर अब अगर मगर वाली बात हो गई तो इमेजिनरी सिचुएशन चल रही है, तो 10 लोग कम सिलेक्ट होते हैं,
तो यहाँ पे होगा -10। टोटल तो 35 थे, तो 25 की और अभी कमी है, तो वो जाएगा यहाँ पे। ये बराबर हो जाएगा 3/5 के। 14 और 14x और 25x पहले थे, 10 कम सिलेक्ट हुए तो 10 यहाँ से घटा दिए, टोटल 35 कम करने थे तो 10 यहाँ हो गए, बचे 25 यहाँ से कम कर देंगे। रेशो दिया है 3/5 का। 5 को यहीं सिंप्लीफाई कर लो, इसको 5 कर दो, इसको भी 5 कर दो, ये हो जाएगा 14x -10 इक्वल टू 15x -15। x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 आएगी। व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड, इनिशियली कितने थे, तो 14 और 25 को जोड़ दें, 39 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 150 और 45 195, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 55, कॉइन वाले सवाल। दो तरीके से सवाल बनते हैं, या तो कॉइन की वैल्यू का रेशो देते हैं या कॉइन के नंबर का रेशो देते हैं। नंबर कह रहा है ऑप्शन ए। यहां पे दिया है नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो, पैसे में कन्वर्ट करेंगे उसको। जो भी नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशो है वो अपने को दिया है 1:3:5। अपने को चाहिए कि वैल्यू में कितना होगा वो, वैल्यू की टर्म्स में। और है ना, सबको अगर 1 रुपये में कन्वर्ट कर लें, तो अगर एक सिक्का है तो वो 1 रुपया ही देगा। 3 सिक्के हैं तो वो मुझे कितनी वैल्यू देंगे, 3/2। 5 सिक्के हैं कितने के, 25 के, तो रुपए में कितना हो जाएगा, 5/4। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 4 से गुणा कर दो, 4 6 5, ये अपने को वैल्यू में रेशो मिल गया। तो इनको आपस में जोड़ें अगर, ना कि ये वैल्यू है, मतलब 4 ये 6 5 15, 15 की वैल्यू दी है, कहाँ गया, 135, 135, तो एक की वैल्यू हो गई 9। क्या पूछा उन्होंने, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो पहले वैल्यू निकालेंगे, तो ये 1 रुपया था, ये 50 वाला था, ये 25 वाला था, तो 6 में कितना होगा, एक की वैल्यू 9 है, 6 की वैल्यू 54। ये तो रुपए है, तो 50 पैसे के सिक्के कितने, डबल करना पड़ेगा, इसको डबल करना पड़ेगा, तो 54 का डबल हो जाएगा 108। दो तरीके से सवाल बनेंगे, इसमें नंबर ऑफ कॉइन्स दिए थे तो उसको वैल्यू में कन्वर्ट किया और फिर निकाला। हो सकता है कि नंबर वैल्यू का रेशो अपने को दिया हो और नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना हो। 56, इस वाले में देखो वैल्यू का रेशो, ये कॉइन का रेशो नहीं है, ये वैल्यू का रेशो है। वैल्यू का रेशो दिया है 5 3 1, तो नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो क्या होगा, अगर सबको 1 रुपये में कन्वर्ट कर दें, तो 5 रुपए हैं तो सिक्के कितने होंगे,
5 रुपए में एक एक के 5, 3 रुपए में 50-50 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे? 6। 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 4। अपने नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो मिल गया। 4 ये 10 15 मतलब 15 की वैल्यू, 15 टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, वो होगा 465 के बराबर। एक की वैल्यू हो जाएगी 3 बार और 1 बार 31। फाइंड द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन। तो 5 की वैल्यू निकालनी है। 155, ऑप्शन नंबर डी। ऊपर वाले सवाल में नंबर का रेशो दिया था, उससे वैल्यू का रेशो निकाला था। यहाँ पे वैल्यू का रेशो दिया है, उससे नंबर का रेशो निकाल लिया। 57। यहाँ किसका रेशो दिया है? रुपए का तो नहीं दिया, सिक्के का ना, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो दिया है। वैल्यू का रेशो बताओ। तरुण कह रहा है ऑप्शन ए। तीन का मल्टीपल एक ही है। नंबर ऑफ कॉइन्स है, सबको अगर 1 रुपए में कन्वर्ट करें तो 3, अगर कॉइन है एक एक के तो वैल्यू 3 हो जाएगी। वैल्यू 3 हो जाएगी। और बाकी को कन्वर्ट करें, 5 हैं आपके 50-50 पैसे के सिक्के, 1 रुपए में कन्वर्ट करेंगे 5/2। इस वाले में क्या लिखें? 7/2 तो नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा। देखो 5 पैसे के सिक्के हैं। 20, 20, 20 × 5 करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई कर लें। 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो 60, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 7। इनको तीनों को जोड़ें तो ये हो जाएगा 110 और 7 117। 117 की वैल्यू क्या दी है? 11.7। हाँ, पूरे को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक एक की वैल्यू हो जाएगी 0.1। उन्होंने पूछा 1 रुपए के बताओ, तो 60 को 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑप्शन नंबर। आपका वो भी लॉजिक ठीक था कि 3 आ रहा है तो 3 का मल्टीपल एक ही है, ऑप्शन ए। हम्म, चलो। 8। इस वाले का सही आंसर दो। नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया है। उमर कह रहा है 900। नंबर दिया है, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया है, तो वैल्यू निकाल लेंगे। 4 हैं कितने के? 5-5 के, तो वैल्यू क्या लिखूं? 20। 6 हैं 2-2 के, तो 12 रुपए हो जाएंगे। 9 हैं 1-1 रुपए के, तो 9 रुपए रहेंगे। 9 रुपए रहेंगे। इनको जोड़ दें, कितना बनेगा? 41। 41 की वैल्यू दी है 4100। एक की वैल्यू हो जाएगी और 1 रुपए वाली निकालना है, मतलब 9 की वैल्यू निकालनी, 900, ऑप्शन नंबर सी। तो या तो नंबर दे के वैल्यू निकालना पड़ेगी या वैल्यू दे के नंबर निकालना पड़ेगा। बस अपने को ये देखना है कि सिक्कों की इंडिविजुअल वैल्यू क्या है। 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे, 5 रुपए, 2 रुपए, 5 पैसे, यहाँ पे वो चीज़ें बदल सकते हैं। प्रोसेस प्रोसेस ओवरऑल एग्जैक्टली सेम है। क्या पूछ रहे हो आप? हम्म,
सबको 1 रुपए में कन्वर्ट कर देते हैं तो सब कुछ रेशो में आ जाता है। किसी में भी चेंज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप 1 रुपए में करो, किसी में भी कर दो, वो रेशो है तो सब कुछ बराबर ही आ जाएगा वो, कट-पिट के। 59। स्पीड का रेशो बताना है। फॉक्स का कैट से बताओ। तो देर स्पीड रेशो लिखा तो किस, हमारा तरुण कह रहा है ए। फॉक्स का कैट से स्पीड का रेशो चाहिए। आप, मुझे लग रहा है कि 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ये नहीं होता। यही बस, पहली लाइन बिल्कुल सही है, दूसरी लाइन में आप गड़बड़ कर रहे हो। नहीं, वो पहले लिखे होने से प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। फॉक्स जो है 6 लीप लेता है कैट की हर एक 5 लीप पे, तो किसको एडवांटेज रहेगा? फॉक्स को ना। उतने ही टाइम में लोमड़ी अगर 6 छलांग लगा रही है और बिल्ली 5 लगा रही है, तो लोमड़ी आगे रहेगी, तो फॉक्स के लिए रेशो लिखना पड़ेगा अपने को 6, और इसके लिए 5। फॉक्स को एडवांटेज है। अब बात करते हैं दूसरे पे, ये अपने को समझ लेना है। कुछ ना समझ में आया तो सिंपल सा ऐसे साइड में लिख लो कि 7 लीप्स ऑफ फॉक्स आर इक्वल टू 8 लीप्स ऑफ कैट। तो फॉक्स और कैट का रेशो क्या आ रहा है? 8 और 7। तो यहाँ पे 8 और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हो गया। 48 35, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ये वाला पार्ट जो रहता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन में जाता है, इसलिए दोनों को उल्टा करके लिख रहे हैं। ये इसके पास, ये इसके पास। तो अभी बहुत ज़्यादा इन्वर्सली प्रोपोर्शन के चक्कर में नहीं पड़ना है, सिंपल सा साइड में ये लिख लो, हो गया। जो जो रेशो आए उससे उनको मल्टीप्लाई कर दो। पहली लाइन तो बहुत क्लियर है। वहाँ पे तो अपने को पता है कि फॉक्स को अपने को आगे रखना पड़ेगा बिल्ली से, तो फॉक्स को 6 दे दिए, बिल्ली के लिए 5 रहेंगे। सेकंड सेकंड लाइन के लिए ये वाली इक्वेशन छोटी सी लिख लो, 7 फॉक्स के 7 लीप्स ऑफ फॉक्स मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू 8 लीप्स ऑफ कैट। फॉक्स और कैट का रेशो जो है उसको, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और देख लो 60। कैट टू डॉग। अमर कह रहा है डी, तरुण कह रहा है बी। कैट टेक्स 7 स्टेप्स इन द टाइम डॉग टेक्स 5। मतलब अगर कैट है तो उसको एडवांटेज है 7, 5 जाएगा इसको, है ना, उतने टाइम में। कैट जो है ज़्यादा स्टेप्स ले रही तो उससे आगे रहेगी, स्पीड उसकी ज़्यादा रहेगी। अब सेकंड वाली क्वेश्चन को देखें। बट 5 स्टेप्स ऑफ डॉग, तो 5 मल्टीप्लाई बाय डी इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय सी। कैट और डॉग का यहाँ पे रेशो मिलेगा 5/6। ये अपने को मल्टीप्लाई करना है, 5 आपस में कट जाएगा, 7:6 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। उतने ही समय में वो कितने स्टेप्स लेते हैं वो तो अपने को सीधा लिख देना है, उसके बाद वाला जो ये वाला नंबर रहेगा। बट 5 स्टेप्स ऑफ डॉग आर इक्वल टू 6 स्टेप्स ऑफ जो भी लिखा हो, उसके लिए अपने को छोटी सी ये इक्वेशन लिख लेनी है। वहां से रेशो निकालेंगे, उसी रेशो को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाला भी सॉल्व कर दो।
स्पीड रेशियो ऑफ फॉक्स टू दैट ऑफ हार हेयर, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, फॉक्स हेयर। तरुण कह रहा है डी। फॉक्स के लिए यहाँ पे 5, इसके लिए यहाँ पे 7, और फिर 5 एच के बराबर होंगे 3 एफ के, तो एफ और एच का रेशो आपस में कितना निकलेगा, 5/3। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 5, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 3, 25 21। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हमारी प्रॉब्लम आ रही है क्या आपको इसमें? आज का आखिरी सवाल। इनिशियल प्राइस ऑफ सिल्वर निकालना है। इस दो में कोई भी सिल्वर हो या फिर यहाँ पे डायमंड लिखा हो, इस तरह से कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। जो भी सिल्वर था, जो भी उसका ऑर्नामेंट है, जो भी था, वो जब टूटा, जमीन पे गिर के टूटा, तो 3, 2 और 1 इतने वजन के हिस्सों में वो हो गया। तो इनिशियल कितना वजन रहा होगा उसका? तरुण कह रहा है डी। इनिशियल कितना वजन रहा होगा उसका? इनको ऐड कर देंगे, 3 2 5 1 6, मतलब 6 यूनिट रहा होगा उसका वेट। 6 यूनिट तो उसका वेट रहा होगा। अब मुझे उसकी प्राइस निकालनी है, तो वो प्रोपोर्शन है वेट के स्क्वायर के। तो 6 यूनिट लिख लेते हैं। उसका जो भी इनिशियल वजन था वो 6 यूनिट था। तो अब अगर मुझे प्राइस निकालनी है तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। प्राइस कितना निकलेगा? 36 यूनिट है, यूनिट को भी छोड़ देते हैं। अब हुआ क्या, 3 हिस्सों में वो टूट गया, 3 2 1। तो 3 यूनिट वाला हिस्सा, उसकी प्राइस कितनी होगी? 9। 2 वाला हिस्सा, उसकी प्राइस 4। 1 वाला हिस्सा, उसकी प्राइस 1। इन तीनों को जोड़ें, 14। 36 पहले उसकी वैल्यू थी, अब हो गई उसकी 14। कितनी कम हो गई? 22 कम हो गई। 22 की वैल्यू आपको दी है 4730। उसके टूटने की वजह से क्या हुआ, उसका जो 3 हिस्सों में बढ़ गया अलग अलग वजन के, अब उसकी जो प्राइस है इस वजह से घट गई, 22 यूनिट से घट गई। इस घटी हुई जो लॉस हुआ, उसका प्राइस दिया है 4730। तो 11 से इसको काट लें, ये जाएगा 2 बार। काट लिया आपने इसको? अच्छा, अपने को निकालना है क्या? इनिशियल प्राइस, मतलब 36 की वैल्यू निकालनी है। तो इसको काटापीटी लास्ट में ही कर देते हैं। 4730 डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 36। 22 की वैल्यू इतनी है, तो 36 की वैल्यू कितनी होगी? उस तरह से सॉल्व कर लेंगे। 2 से ये हो जाएगा 18, 2 से ये हो जाएगा 11। 11 से इसको कर दें 4 बार, 3 बार और 0। 0 तो अपने काम आ जाएगा। 43 मल्टीप्लाई बाय 18 अपने को करना है। तो 0 4 24 3 32
477740, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन टाइप है जो रेशो प्रोपोर्शन में अपने को दिखता है टॉपिक में, कि डायमंड दिया होगा, वो टूट के गिर गया तो उसके 3 या 4 जितने भी हिस्से हो गए, और उसकी जो प्राइस है वो वेट के स्क्वायर के या फिर वेट के क्यूब के इस तरह से दिया रहेगा। क्यूब वाला भी है, क्यूब भी बन सकता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। इसी का क्यूब होता तो 6 का क्यूब लिख लेते, 3 का क्यूब लिख लेते, 2 का क्यूब लिख लेते, 1 का क्यूब लिख लेते, फिर उसका डिफरेंस लेके जो भी होता निकाल लेते। स्क्वायर क्यूब से अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। डाउट हो इसमें से किसी में भी तो वो पूछ लो।